ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च। श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्रीमद् भागवतम के ऊपर में कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। पहुंच गए हम लोग कैंटो 6 के 16वें अध्याय। बहुत ही सुंदर है। राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट की किस उसके पहले 15 अध्याय को समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 3 अध्याय हैं। अजामिल की कथा के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि एकमात्र जीव का कल्याण हरि नाम में है, भगवान की भक्ति करने में। इसको और एक हमारे जो महाजन है यमराज जी अपने यमदूतों के माध्यम से बताते हैं कि जो भगवान के शरणागत होते हैं वो भगवान के संरक्षण में होते हैं। भगवान के जो शरणागत होता है वो भगवान के संरक्षण में होता है। भगवान की कौमुद गदा के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। और कभी भी तुम उन भक्तों के पास मत जाना। केवल उन्हीं लोगों को मेरे पास में लेकर आना जो भगवान से नहीं जुड़े, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जिनके सर भगवान के चरणों में नहीं झुकते हैं। तो ये शिक्षा मिलती है इस 3 अध्याय से, पहला दूसरा तीसरा अध्याय से। और ये कब आता है? जब सुखदेव गोस्वामी जी से परिचित मार्ग प्रश्न करते हैं क्या कि जीवों को कैसे हम नरक में जाने से बचा सकते हैं। तो एकमात्र उपाय है, एकमात्र रामबाण दवा है, वो भगवान की भक्ति। ठीक है। 4थे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा दक्ष की हंस गुई प्रार्थना है। वो भगवान के प्रति किस प्रकार हंस गुई प्रार्थना करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रजापति पंचजन की पुत्री अक्षिणी को देता हूँ, प्रदान करता हूँ, उससे तुम जनसंख्या वृद्धि करो। 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को शाप। किस प्रकार जब नारद मुनि दक्ष के प्रथम जो 10,000 पुत्र होते हैं उनको, उसके बाद वो 1,000 पुत्र उत्पन्न करता है, इन सबों को भक्त बना देते हैं। तो क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक जगह स्थान पर नहीं रह पाओगे। नारद मुनि उनके शाप को बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं और पलट कर उन्हें कोई अभिशाप नहीं देते। 6वें अध्याय में दक्ष की कन्याओं का वंश इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर दक्ष शांत होते हैं और इस बार वो पुत्र उत्पन्न करके 60 पुत्रों को जन्म देते हैं, उनकी उत्पन्न करते हैं। और उसमें से 17 जो उनकी पुत्री हैं वो किसको दी जाती है? कश्यप मुनि को दी जाती है। उसमें से जो 17 पुत्रियों में एक का नाम है अदिति और कश्यप मुनि अदिति से 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं जो आदित्य कहलाते हैं। उसमें से एक का नाम है त्वष्टा जो
देवती की पुत्री रत्ना से ब्याह करता है, उनके पुत्र होता है जिसका नाम है विश्वरूप, जो कि आगे चलकर देवताओं का पुरोहित बनता है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। बहुत बड़ी शिक्षा है कि माया बहुत प्रबल है। रजोगुण का प्रभाव आने से जीव अपने ऐश्वर्य में मद होकर करके अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है कि वो जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। और इस कारण से इसी तरह देवता इंद्र भी अपने परम गुरु बृहस्पति के चरणों में अपराध करता है, सारे उसके ऐश्वर्य चले जाते हैं। कैसे? असुर उन पर आक्रमण कर देते हैं और उसके पद को छीन लेते हैं। और उसके बाद में इंद्र सभी देवताओं के संग में ब्रह्मा जी के पास जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम जाओ विश्व रूप के पास में जाओ और उनसे अपना गुरु स्वीकार करो। सभी देवता विश्व रूप के पास में जाते हैं। विश्व रूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षात्मक स्तोत्र की रचना करती है, जिसके बल से इंद्र पुनः अपने स्वर्ग के पद को प्राप्त कर पाता है। 8वां अध्याय में नारायण कवच के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसका कि किस प्रकार उस नारायण कवच से रक्षा होती है इंद्र की और उसे अपना स्वर्ग का पद प्राप्त होता है। ठीक है। अध्याय 9 वृत्तासुर का आविर्भाव, यहां से शुरू होता है वृत्तासुर के बारे में। पूरे 17 अध्याय तक अभी याद रखेंगे, वृत्तासुर का बहुत बड़ा ये पूरा कैंटो जो 6 है, इसमें बताया गया है कि भगवान के वास्तव में भक्त कितने महान होते हैं। देवताओं का और एक असुर भक्त का, देवताओं के किस प्रकार उनकी मनोवृत्ति होती है और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं और भगवान किस कारण से जीव पर कृपा करते हैं और उसे अपने भगवत धाम लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 अध्याय में वृत्तासुर का आविर्भाव होता है। कब? जब इंद्र फिर भयवश अपने ही गुरु विश्वरूप, जिसको उसने पुरोहित बनाता, उसको मार देता है और उसका पाप जो उसको लगता है वो 4 जनों में बांट देता है, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों के अंदर में। लेकिन विश्वरूप का जो पिता है, जिसका नाम है त्वष्टा, जिसकी माता का नाम है रचना, त्वष्टा क्रोधित हो जाता है, एक यज्ञ संपन्न करता है। और चूंकि यज्ञ करते समय मंत्र बोलने में त्रुटि रह जाती है, तो ऐसा पुत्र होता है जो इंद्र को मारने के बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाता है। उसका नाम है वृत्रासुर। हरि बोल। वृत्रासुर जैसे ही अग्नि से प्रकट होता है, देवताओं पर आक्रमण कर देता है। देवता घबरा जाते हैं, सीधे वे क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान पहले तो उसे फटकारते हैं। जो मेरे परम भक्त होते हैं कभी भौतिक इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि तुम आए हो, चलो कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, दधीची जो मेरा परम भक्त है उसके पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियां मांगो और उस हड्डियों से तुम वज्र बनाओगे, उस वजह से वृत्तासुर मारा जाएगा। देवता 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है देवताओं तथा वृत्तासुर का युद्ध। सारी देवता भगवान की आज्ञा अनुसार वो चले जाते हैं दधीची के पास में। दधीची उसे अपना शरीर दे देता है और उसके शरीर से की जो हड्डियां, उससे विश्वकर्मा एक वज्र बनाता है। और जैसे ही उस वज्र को इंद्र धारण करता है, उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है। तुरंत वो असुरों पर वार कर देता है। सारे असुर भागना शुरू कर देते हैं। वृत्तासुर कहता है ये उचित नहीं है, हे मेरे सैनिकों, असुर सैनिकों, देखो एक क्षत्रिय का जो युद्ध में जो युद्ध करता है, वास्तव में वो यशस्वी युद्ध कब, यशस्वी मृत्यु कब कहलाती है? जब वो युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राण देता है, न कि युद्ध मैदान को छोड़कर भाग चला जाता है। और दूसरी यशस्वी मृत्यु है जो भगवान की भक्ति करते हुए इस भौतिक जगत से चला जाता है। हरि बोल। 11वें अध्याय में वृत्तासुर के दिव्य गुण, इसमें हमने पढ़ा कि वृत्तासुर 2 चीज कहता है। पहला चीज अपने असुर सैनिकों को कहता है कि तुम अपनी माताओं के शरीर के बलबूत्र के समान आए। दूसरा देवताओं को कहता है जो सैनिक जो आत्मसमर्पण कर देते हैं और भागने का प्रयत्न करते हैं, उन पर पीछे से वार नहीं करना चाहिए। उसके बाद में वृत्तासुर ये कह करके देवताओं को रोदना शुरू कर देता है। वृत्तासुर इस चीज को देख करके इंद्र
अधीर हो जाता है और अपना गदा उठाता है, वृत्तासुर पर आक्रमण करता है। लेकिन वृत्तासुर उसे बाएं हाथ से पकड़ कर करके उसी गदा से उसके इंद्र के हाथी ऐरावत और को गिरा देता है। इंद्र भी गिर जाता है। उसके बाद में वृत्तासुर कहता है उठो। यहाँ पर वृत्तासुर वार नहीं करता है, वो निहत्थे पर वार नहीं करता है और उसे कहता है पुनः उठो, इस बार तुम वज्र को चलाओ, क्योंकि वज्र कभी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और भगवान के परम भक्त की हड्डियों से ये बना हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर वो बातें कहता है, बहुत सारे उसको कहता है उठाओ उठाओ, अंत तक इंद्र हथियार नहीं उठाता है। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। वृत्तासुर की यशस्वी बुद्धि, जब वृत्तासुर देखता है इंद्र वज्र नहीं उठा रहा है तो वह अपना त्रिशूल फेंकता है। इस बार इंद्र अपने वज्र से त्रिशूल को काट देता है और वृत्तासुर की एक बाह को काट देता है। एक बाह के कटने के बाद भी वृत्तासुर युद्ध करता है और इंद्र के हाथ से वज्र गिर जाता है। इंद्र लज्जित हो जाता है और वृत्तासुर फिर उसे उठाने के लिए कहता है और बहुत सुंदर सुंदर दिव्य ज्ञान देता है। क्या कहता है, हम सभी परम दीनता सिर्फ भगवान की छटा कठपूर्ति की तरह नाचते हैं। जिस प्रकार मरने की इच्छा न रहने पर भी मनुष्य को मृत्यु के समय अपनी आयु, ऐश्वर्य, यश, सत्ता सब कुछ त्याग देना पड़ता है, उसी प्रकार जब ईश्वर की कृपा होती है तो समय के अनुकूल होने पर भी सारी वस्तु उन्हें पुनः मिल जाती है। सारी भगवान की जितनी भौतिक इच्छा है, इसका मिलना, इसका बिछुड़ना, ये सब भगवान की कृपा पर ही होता है। लेकिन जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ये सारी चीजें हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इंद्र जब इतने दिव्य ज्ञान की बातें सुनता है तो बहुत सुंदर बात कहता है कि हे वृत्तासुर, तुमने भगवान विष्णु के माया को पार कर लिया है और तुमने आसुरी भाव का परित्याग करके महान भक्त का पद प्राप्त कर लिया है। इसके बाद में इंद्र अपना वज्र उठाता है और वृत्तासुर का दूसरा भी हाथ काट देता है। वृत्तासुर तब भी मैदान छोड़ के नहीं भागता है, इंद्र को निगल जाता है। लेकिन इंद्र के पास नारायण कवच होता है, बच कर निकल के आता है और अपने वज्र से वृत्तासुर की गर्दन को काट देता है। उसको काटने में पूरे 1 साल लगते हैं और उसके बाद में वृत्तासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है जो भगवान के धाम को लौट जाती है। इस प्रकार वृत्ता जी की दिव्य मृत्यु के बारे में हमने पढ़ा इस अध्याय में। 13वां अध्याय में ब्रह्म हत्या से पीड़ित इंद्र जब उसने पुनः तीसरी बार अपराध किया, पहला बृहस्पति के चरणों में अपराध किया, दूसरा विश्व रूप के चरणों में अपराध किया, उसके बाद में वृत्तासुर को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्या व्यक्ति के रूप में उसका पीछा करती है। इंद्र भागता रहता है, मानसरोवर में जाता है, वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी के संरक्षण 1000 वर्षों तक रहता है और उसके बाद में देवताओं की कृपा से, मुनियों की कृपा से यज्ञ किया जाता है इंद्र के लिए और वो ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस अध्याय में यहाँ से शुरू होता है चित्रकेतु के बारे में। चित्रकेतु के बारे में जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं कि वृत्तासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। उत्तर में वो चित्रकेतु की कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार चित्रकेतु एक महान राजा था, महान भक्त था, उसके 1 करोड़ रानियां थी किंतु कोई पुत्र नहीं था। और एक दिन अंगिरा मुनि आते हैं और उसके शोक को दूर करने के लिए वो एक यज्ञ करते हैं जिससे उससे पुत्र की प्राप्ति हो। यज्ञ का अवशेष उसकी सबसे बड़ी पत्नी को दिया जाता है जो कि परम गुणवती होती है, एक पुत्र उत्पन्न होता है। लेकिन बाकी जो रानियां रहती है ईर्ष्यावश उस बालक को मार देती है। राजा रानी बड़े दुखी हो जाते हैं और वहां पर पहुंच जाते हैं अंगिरा एवं नारद मुनि। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें हमने पढ़ा, शीर्षक है नारद अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। बहुत सुंदर है। जब राजा दुखी रहता है उसको आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए वहां पर अंगिरा मुनि आते हैं और कहते हैं, हे चित्रकेतु, यह संसार में असार है, इसमें कोई सार नहीं है। हम अपने पूर्व कर्मों के कारण यहाँ आते हैं और भौतिक शरीर धारण करते हैं। जो कुछ भी यहाँ हम प्राप्त करते हैं, जो भी हम संबंध स्थापित करते हैं, ये सब अस्थायी है, जो मृत्यु के साथ ही
समाप्त हो जाते हैं। इस पर बहुत सुंदर सुंदर शिक्षा देता है राजा। दिव्य चेतना, दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, अपने आंसुओं को पूछता है और बहुत सुंदर बात कहता है कि आप दोनों महापुरुष हैं और मुझे वास्तविक ज्ञान देने में समर्थ है, कृपा करके मुझे उबारने के लिए ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद में अंगिरा मुनि बोलना शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, हे राजन, तुम सिर्फ भगवान के परम भक्त हो, भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार मिथ्या शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्थिति पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी तुम अनावश्यक आसक्ति से छुटकारा पा सकोगे। और अंत में नारद मुनि कहते हैं, हे चित्रकेतु, एकाग्रित होकर मुझसे अत्यंत सुमंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार करने पर 7 दिनों के अंदर ही तुम्हें साक्षात भगवान शंकर का दर्शन हो जाएगा। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि अभी कंटिन्यू है, राजा चित्रकेतु की परमेश्वर से भेंट। तो यहाँ पर नारद मुनि सर्वप्रथम क्या करते हैं, राजा को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए उसके पुत्र, बालक पुत्र को वो कहते हैं जीवित कर देते हैं। और बालक पुत्र कितनी सुंदर सुंदर बात कहता है, मैं अपने कर्म फलों के अनुसार एक शरीर से दूसरे से ध्यान तक करता हूँ। वास्तव में न तो कोई माता है न कोई पिता, तो मैं इन दोनों को कैसे अपने माता पिता के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। जीवात्मा इतना उच्च है कि परमात्मा के ही समान धर्म वाला है, अर्थात भगवान, आत्मा और परमात्मा समान गुण वाले होते हैं, खाली उसमें क्वांटिटी में फर्क होता है। इस जीवात्मा को न तो कोई प्रिय है न प्रिय, इस तरह बालक बोल करके चला जाता है। राजा की सुखदेव राजा चित्रकेतु अपने स्त्री के बंधन को काट देता है। जिस प्रकार हाथी जलाशय के कीचड़ से बाहर निकल आता है, वैसे राजा चित्रकेतु गृहस्थ जीवन अंधकूप से बाहर निकल के आ जाता है। हरि बोल। और उसके बाद में नारद जी उसे स्तुति सुनाते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है, शंकर भगवान की स्तुति। जिस प्रकार अग्नि से तप्त हुए बिना लोहा कुछ भी जला पाने में अशक्त रहता है, उसी प्रकार से ये हमारी शारीरिक इंद्रिया पर ब्रह्म की कृपा दृष्टि के बिना कार्य नहीं कर सकती। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रियां हैं, इसमें जब तक दिव्य शक्ति नहीं आती है तब तक ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकती। जिस प्रकार लोहा जब तक उसमें अग्नि में नहीं तपता है तब तक उसमें अग्नि के गुण नहीं आते। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर है। चित्रकेतु नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनता है। 1 सप्ताह तक केवल जल पीकर नारद जी द्वारा दिए गए मंत्र का वो ध्यान पूर्वक जप करता है। परमेश्वर का वो दर्शन पाता है। भगवान आते हैं, वो भगवान की स्तुति करता है, बहुत सुंदर स्तुति करता है। कहता है, हे ईश्वर, यह दृश्य जगत है, इसकी उत्पत्ति पालन संहार ये सभी आपके ऐश्वर्य हैं। यह ब्रह्मांड 7 आवरणों पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश समस्त भौतिक शक्ति अहंकार से घिरा हुआ है। हे भगवान, इंद्र तृप्ति से भूखे पाश्विक प्रीति के कारण आपकी उपासना न करके नगण्य देवताओं को जो आपके यश की लघु चिंगारी के समान पूजते हैं, और देवताओं से जो भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है वो मृत्यु के बाद सारे विनष्ट हो जाते हैं। हे अजीज, भागवत धर्म जो आपने सुना है, बताया है, आपके चरणारविंद को प्राप्त करने की एकमात्र निष्कलुष प्राणी है। हरि बोल। भागवत धर्म, और भागवत धर्म को छोड़कर से सभी धर्म विरोधों से पूर्ण है। फिर कहता है, मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? यह श्रीमद् भगवत गीता तथा श्री भागवत में लिखा। हरि बोल। जो आपके आदेशानुसार धर्म का पालन करते हैं वे आर्य कहलाते हैं, और ऐसे आर्य आप श्री भगवान की उपासना करते हैं। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। जब आपके पवित्र नाम के एक बार सुन लेने से, बहुत इंपॉर्टेंट हमने कल पढ़ा, जब आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेता है तो वह समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो अगर किसी को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो उसकी बात ही क्या है, तो उसका कल्याण ही निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? हरि नाम का, भगवान का नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। अतः हे भगवान, मैं समस्त पाप कर्मों के कलमश एवं भौतिक आतिक से अब मुक्त हो गया हूँ। जो कुछ नारद मुनि ने कहा है
वह गलत नहीं हो सकता। नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका। हरि बोल। ये खुद स्वीकार करता है कौन? चित्रकूट। और भगवान फिर उत्तर देते हैं, यस हे राजन, तुम परम साधु नारद तथा अंगिरा द्वारा मेरे संबंध में दिए गए उपदेशों का पालन करने के ही कारण दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। अतः अब तुम पूर्णतः सिद्ध हो चुके हो, मुक्त हो चुके हो। मैं परम ब्रह्म हूँ। ये दोनों रूप, मेरा जो दिव्य नाम है और मेरा दिव्य विग्रह है, दोनों ही दिव्य हैं, शाश्वत है। ये भौतिक नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो प्रभुपाद जी बहुत शुद्ध बात कहते हैं। कहते हैं दो तीन चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, इसको जस्ट हम लोग थोड़ा रिपीट करेंगे। पहला तो कहते हैं जब कोई गुरु की बताई हुई विधि से भक्ति में लगता है तो उसकी भक्ति अधिकाधिक प्रीतिकर होती है और तब श्री भगवान भक्त से बातें करते हैं। चित्रकेतु अपने गुरु श्री नारद अंगिरा से ज्ञान प्राप्त करके उनके उपदेशों का पालन करने के कारण इस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त कर सका। ईश्वर भीतर से ही जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह कार्य कर सके। ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा कर पाते हैं, अर्थात बिना भगवान की कृपा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कार्य करने में असमर्थ है। इसलिए ईश्वर भूत भावन है, समस्त जीवात्माओं के कारण है। यहाँ तक ये भगवान कहते हैं और प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य के माध्यम में बताते हैं। उसके आगे और भगवान क्या कहते हैं आज हम लोग सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमण अकातितुपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमत्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 चैप्टर 16 श्लोक नंबर 52। बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रदात्म। लोके विततात्मानं लोकम चात्मनि संततम उभयं च मया व्याप्तम मयि चेवो भयं कृतम। बद्ध जी इस भौतिक जगत में जिसे वह सुख का साधन समझता है, यह सोचकर विस्तार करता है कि वही इस जगत का भोक्ता है। ये देखिए कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख के साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे युक्त है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूं और मनुष्य को यह जानना चाहिए दोनों ही मुझमें स्थित है। हरि बोल। भौतिक प्रकृति भगवान की बहिरंगा शक्ति का प्राकट्य है। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है। एक निकृष्ट शक्ति है, एक उत्कृष्ट शक्ति है, आत्मा और ये भौतिक। मायावादी सभी वस्तुओं को सिर्फ भगवान या पर ब्रह्म के तुल्य मानते हैं, फलतः वे प्रत्येक वस्तु को पूजनीय मानते हैं। उनके सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता के प्रवृत्त हुए। इस सिद्धांत के बल पर प्रत्येक व्यक्ति अपने को ईश्वर समझता है जो सत्य नहीं है। जैसा कि भगवत गीता में कहा, मया तत् इदं सर्व जगत व्यक्त मूर्ति नाम अव्यक्त मूर्ति की वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत ईश्वर की शक्तियों का प्रसार है। ये शक्तियां भौतिक तत्वों तथा जीवात्मा के रूप में प्रकट होती है। जीवात्मा भ्रमस यह मान बैठती है कि भौतिक तत्व उनके भोग के लिए है और वे अपने को उसका भोक्ता मान बैठती है, जबकि ये सारी चीजें भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए है। अगर हम भगवान को समर्पित करते हैं तो हम स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। एग्जाम्पल देंगे दो ठो। पेट में अन्न डालते हैं तो क्या होता है, सारी इंद्रिया हाथ पैर मुख स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, तुष्ट हो जाती है। जड़ पेड़ की जड़ में जल देने से सारी पत्तियां टहनियां सब क्या हो जाती, हरी भरी हो जाती है। किंतु इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं, ये दोनों ईश्वर की शक्तियां हैं। इनका मूल कारण श्री भगवान ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियों का प्रसार ही यह मूल कारण है,
किंतु इससे से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर स्वयं विभिन्न प्रकार से विस्तार करता है। हरि वो मायावादियों के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में भगवान का कथन है, मतस्थानी सर्वभूतानि न चाव तेषु अवस्थित है। सभी जीव मुझमें स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है और उनकी शक्तियों का विस्तार है, किंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि सारी वस्तु उन्हीं के समान पूजनीय है। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्मा ईश्वर के अंश है, किंतु वे स्वयं ईश्वर नहीं है। इस जगत में जीवात्मा अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः यह सिद्धांत की ईश्वर की शक्तियां उन्हीं के विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है, भ्रामक है। ईश्वरी सिंपल चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भगवान शक्तिमान है और बाकी जो कुछ भी है सब भगवान की शक्ति है। बस सिंपल इसको याद रखेंगे तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा। शक्ति का बिना शक्तिमान के कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये है ईश्वर तत्व। यथा सुषुप्त पुरुषो विश्वम पश्यति चात्मनि आत्माने में एक देशम मन्यते स्वप्ने उत्थितः एवं जागरण आदिनी जीव जीव स्थानानि च आत्मनः माया मात्राणि विज्ञाय तत् द्रष्टारं परम स्मरेत। जब मनुष्य गाढ़ निद्रा में होता है तो स्वप्न देखता है और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या संभवतः संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है। यद्यपि ये सारी वस्तुएं अत्यंत दूर है, किंतु जब वह स्वप्न से जगता है तो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता है। तब अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता, परिवार आदि में। प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न तथा जागृत, ये समस्त अवस्थाएं भगवान की ही शक्ति है। मनुष्य के इन अवस्थाओं के मूल सृष्टा को, भगवान को, जो इनसे प्रभावित नहीं होता, सदैव स्मरण करना चाहिए। हरि बोल। जीवात्मा की जागृत सत्य शुद्ध अवस्था यथार्थ नहीं है, यह बद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां है। भले ही अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, शेर या सब कितनी ही दूर स्थित हो, किंतु स्वप्न में पास दिखाई पड़ते हैं। जिस प्रकार रात्रि में सब दिखते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा जगने पर भी राष्ट्र, जाति, समाज, धन, उच्च प्रासाद, बैंक, बचत, पद तथा यश के स्वप्न में खोया रहता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जिस प्रकार रात्रि में सब देखते हैं तो हम दिन में भी सपने देखते हैं। दिन में क्या सपने देखते हैं? ये मेरा राष्ट्र है, ये मेरी जाति है, ये मेरा धन है, ये मेरा प्रसाद है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरा पद है। ये सब भी सपने में खोया रहता है दिन में। ऐसी दशा में मनुष्य को यह समझना चाहिए कि भौतिक जगत के संसर्ग से ही ऐसा होता है, तीन गुणों के प्रभाव से ही ऐसा होता है। जीवन के विभिन्न रूपों में वह विभिन्न पदों पर इसलिए स्थित है क्योंकि यह सब माया की सृष्टियां है, जो भगवान के निर्देश से कार्यरत रहती है। माया दक्षिण प्रकृति श्वेते चराचरम। फलतः भगवान ही परम करता है और बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह इन परम कर्ता श्री कृष्ण का स्मरण करे। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति के तरंगों में बह रहे, जो ईश्वर के निर्देशों का कार्य करती है। माया दक्षिण प्रकृति श्वेते चराचरम। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मीछे माया रवसे चाच भेषेऊ खाच हाबू डुबू भाई। स्वप्न तथा जागृति की भिन्न भिन्न अवस्था में तुम माया की तरंगों में क्यों बह रहे हो? ये सब माया की सृष्टि है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि माया के अध्यक्ष, हरि बोल, इसको अंडरलाइन करेंगे, हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि जो माया का बॉस है, माया के अध्यक्ष श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। ऐसा करने के लिए शास्त्र का उपदेश है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वर के नाम का अर्थात हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का निरंतर जप करे। ये बहुत सुंदर लिखा है कि माया के अध्यक्ष श्री कृष्ण का है। भगवान का साक्षात्कार तीन रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदंती तत्व ज्ञान अद्वयम। और किंतु परम साक्षात को भगवान ही है। जो भगवान से किसी साक्षात्कार करता है वही पूर्ण महात्मा है। वासुदेव सर्व इति स महात्मा शुद्धुल। मनुष्य जन्म पाकर श्री भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक अन्य वस्तु समझ में आ सकेगी। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेयम विज्ञातम भवति। इस वैदिक शिक्षा से मात्र श्री कृष्ण को जान लेने से पर ब्रह्म, परमात्मा, प्रकृति, माया इत्यादि सभी जाने जाते हैं। और यही चीज हम लोगों ने भी पढ़ा था पिछले कैंटो में।
ऋषभ भगवान और जड़ भरत भगवान किसको कहते हैं? रहुगुण को कहते हैं कि ईश्वर कौन है। अगर हम ईश्वर के बारे में सब कुछ जान लेते हैं तो इसके बाद जानने के लिए कोई शेष नहीं रह जाता है। हरि बोल। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है और हम सब प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा आगे ले जाए जा रहे हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव श्री कृष्ण को स्मरण रखना होगा। पद्म पुराण में कहा गया स्मर्तव्य सततम विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान विष्णु का सदैव स्मरण करें। विस्मर्तव्य न जातु चित। हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। यही जीवन की सिद्धि है। बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पद्म पुराण से जो आया इसको याद कर लेंगे। ये इन प्रसुप्त पुरुष है स्वापन देवात्मन तदा सुखम च निर्गुण ब्रह्म ततात्मान अवेहिमाम। तुम मुझे परम ब्रह्म जानो जो सर्वव्यापी परमात्मा है और जिसके माध्यम से सुप्त जीवात्मा अपनी सुप्त अवस्था तथा इंद्रियातीत सुखों का अनुभव कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि सुप्त जीवात्माओं की वृत्तियों का कारण भी मैं ही हूँ। ये स्वयं भगवान कहते हैं। यह जीवात्मा अहंकार से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर के अंश रूप में आत्मा रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति को समझता है कि क्या जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन है। फलतः सुप्त अवस्था में भी जीवात्मा ब्रह्म के कारण सुख का अनुभव करता है। भगवान के कारण। भगवान का कथन है कि वह ब्रह्म वह परमात्मा तथा वह भगवान मैं ही। श्री जीव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ क्रम संदर्भ में ऐसा लिखा है। कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने चेतन चरित्र में भी ऐसा ही लिखा है। उभयम स्मरत पुंस प्रश्वाप प्रतिबोधयो अनवेति व्यतिरिच्येत तत्ज्ञानम ब्रह्म तत्परम। यदि निद्रा के समय देखे स्वप्न केवल परमात्मा द्वारा ही देखे जाते हैं तो फिर जीवात्मा जो परमात्मा से पृथक है स्वप्नों के क्रियाकलापों को क्यों स्मरण रखता है? एक व्यक्ति के अनुभव को दूसरा नहीं समझ सकता। केवल एक व्यक्ति अपने बारे में जान सकता है, उस दूसरी आत्मा के बारे में नहीं जान सकता। अतः जीवात्मा जो तथ्यों का ज्ञाता है और सब तथा जागृति प्रकट होने वाली घटनाओं के विषय में जिज्ञासा करता है, आकस्मिक कार्यों से पृथक है। जानने वाला तो ब्रह्म हरि बोल। इस तरह जानने का गुण जीवात्मा तथा परमात्मा से संबंधित है। इसलिए जीवात्मा को स्वप्न तथा जागृत घटनाओं का अनुभव होता है। दोनों दशाओं में ज्ञाता वही रहता है और वह परम ब्रह्म से एकाकार है। जीवात्मा गुणों में परम ब्रह्म के ही समान है, किंतु मात्रा में जीवात्मा ब्रह्म का अंश होने से परम ब्रह्म नहीं हो सकता। गुणों में ब्रह्म होने के कारण जीवात्मा स्वप्न में तो विगत कार्यकलाप स्मरण कर रखता है और जागृत अवस्था की परिस्थितियों को भी जानता है। गुणों में एक है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में अलग अलग है। वो बहुत सिंपल हम लोग ने कई बार पढ़ चुके हैं गीता में। यते तत विस्मृतम पुंसो मत भावम भिन्न मात्मन ततः संसार एतस्य देहातो देह मृतिर्मृति। जब जीवात्मा अपने आप को मुझसे भिन्न मानकर ज्ञान तथा आनंद में मुझसे अपने नित्य तादम को भूल जाता है तभी उसका यह भौतिक बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। इसको भी प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव की वास्तविक जो चेतना है वसुदेव चेतना है, लेकिन जब वो भगवान को भूल कर करके भगवान से अलग होकर करके भगवान से अपना तादात्म्य मिटा देता है और तब सोचता है कि मैं सुखी रहूंगा, स्वतंत्र होकर के सुखी रहने का चांस करता है, यह उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। और उस सोच को ही, उसी सोच को, उसी चेतना को क्या कहते हैं? बद्ध चेतना कहलाती है। उसी को बद्ध जीवन कहा जाता है। कहने का अभिप्राय है कि वह मुझ में तादात्म्य न खोजकर अपने सांसारिक विस्तारों में यथा पत्नी, संतान तथा धन में अभिरुचि दिखाने लगता है। इस प्रकार अपने कर्मों के प्रभाव से एक शरीर के बाद दूसरा शरीर और एक बार मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु का चक्कर लगाता रहता। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि वास्तविक हम दुख क्यों पाते हैं, हमारी क्या स्थिति है और हम सुखी कैसे हो सकते। यदि भगवान से खोया हुआ पुनः संबंध स्थापित कर लेंगे तो हम लोग क्या है, सुखी हो जाएंगे, शाश्वत आनंद को प्राप्त करेंगे। सामान्यतः मायावादी चिंतक अथवा उनसे प्रभावित व्यक्ति अपने आप को श्री भगवान के सदृश उत्तम मानते हैं।
यही उनके बद्ध जीवन का कारण है। वैष्णव कवि जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में कहा है, कृष्ण बहिर्मुख हुआ भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया गए। ये जगदानंद पंडित है, चेतन चैतात्म्य में हम लोग पढ़ेंगे। चेतन महाप्रभु इनसे बहुत डरते थे। चेतन बाबू को बोलते थे तुमको ये खाना है, वो मना कर देते थे तो जगन्नाथ पंडित बहुत गुस्सा हो जाते थे, इसलिए चेतन बाबू डर करके खा लिया करते थे। तो बहुत सुंदर लीला, इतना प्यार करते थे जगन्नाथ पंडित और जगन्नाथ पंडित भगवान को, बहुत सुंदर लीला। जो ही जीवात्मा अपनी स्वामित्व को भूलकर परमेश्वर से एकाकार होने की चेष्टा करता है, उसी क्षण बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा में गुणात्मक तथा मात्रात्मक सादृश्य का विचार उठना ही बद्ध जीवन का मूल कारण। यदि कोई परमेश्वर तथा जीवात्मा के अंतर को भूलता है तो बद्ध जीवन शुरू हो जाता है। बद्ध जीवन का अभिप्राय है एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करना और मरने के बाद पुनः मृत्यु को स्वीकार करना। मायावादी ज्ञानी कहता है तत्व तत्वम असि, अर्थात तुम ईश्वर ही हो। वह भूल जाता है कि उसका यह उपदेश जीवात्मा की तटस्थ स्थिति पर लागू होता है जो सूर्य प्रकाश के समान है। सूर्य में उष्मा तथा प्रकाश दोनों रहते हैं एवं सूर्य प्रकाश में भी ये दोनों विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार सूर्य तथा सूर्य प्रकाश एक ही है, किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर आश्रित है, अचिंत भेदाभेद। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म का मूल स्रोत हूँ। सूर्य गोलक की उपस्थिति के कारण सूर्य प्रकाश महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है सूर्य प्रकाश की सर्वव्यापकता के कारण सूर्य गोलक महत्वपूर्ण है। इस तत्व को न समझना तथा उसे भूलना ही माया है। अपनी तथा परमेश्वर की स्वाभाविक स्थिति के विस्मरण से ही मनुष्य माया या संसार अर्थात बद्ध जीवन में प्रवेश करता है। इस जीवन में मध्वाचार्य का कहना है, सर्व भिन्नम परात्मानम विस्मरम संसरेद्य अभिन्नम संस्मरम जाति तमो न अस्ति अत्र संशय है। जब मनुष्य यह सोचता है कि वह सब प्रकार से परमात्मा से अभिन्न है तो वह निश्चित रूप से अंधकार तब में रहता है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। अचिंत वेद है, इसको थोड़ा सा समझ कि सूर्य की किरण, सूर्य की किरण किसके ऊपर निर्भर करती है? सूर्य के ऊपर है। बिना सूर्य के सूर्य की किरणें का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम सूर्य की किरण और सूर्य अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अचिंत भेदा। अर्थात ये कहेंगे कि ऐसे बोलेंगे, सूर्य की किरण हो गई शक्ति, सूर्य हो गया शक्तिमान। शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना? हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, पूरा विश्वास है, भक्तों को कोई कंफ्यूजन इसके ऊपर अब नहीं है। लब्धवे मानुषीम योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम यो न बुद्धित न क्वचित क्षेम मापनुयात। वैदिक ज्ञान तथा उसके विहार के माध्यम से आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। ऐसा भारत में जन्म ले रहे मनुष्य के लिए विशेष रूप से संभव है। जो मनुष्य ऐसी उपयुक्त परिस्थिति में जन्म लेकर अपने आप को नहीं जान पाता, वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकने में अक्षम रहता है, भले ही वह स्वर्ग लोक को प्राप्त क्यों न हो। देखिए कितना सुंदर बात है। दो चीज है, एक तो जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसके लिए आत्म साक्षात को प्राप्त करना बहुत ही इजी और संभव है। अगर वो इस प्रकार नहीं कर पाता, सिद्ध पता है, तो भले ही स्वर्ग लोक को चला जाए यज्ञ करके, परोपकार करके, पुण्य कर्म कर करके, लेकिन ये वास्तविक क्या है? सिद्धि नहीं है। ये मनुष्य जीवन का ये उद्देश्य नहीं है। मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। इस कथन की पुष्टि चैतन्य चरितार्थ में मिलती है। भगवान चैतन्य ने कहा, भारत भूमि ते होय लो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक होरी करो पर उपकार। आदि लीला स्मृत्वा इहायाम परिक्लेशम तथा फल विपर्ययम अभयम च अपि अनिहायाम संकल्पादि संकल्पात विरमेत कवि। यह स्मरण रखते हुए कि कर्म फल हेतु संपन्न कर्मों के क्षेत्र में बड़ी बड़ी अड़चने आती है, हरि बोल, और इच्छा से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता।
चाहे वे भौतिक कर्मों से उत्पन्न हो या वैदिक ग्रंथों द्वारा बताए कर्म फल हो। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वे सकाम कर्मों की इच्छा का परित्याग कर दे कि मैं ये यज्ञ कर करके, ये वेदों में लिखा है, इसको कर करके ये प्राप्त करूंगा, ये दुख के कारण होंगे। भौतिक कर्म से वैदिक ग्रंथों द्वारा बताया कर्म फल हो। बुद्धिमान मनुष्य चाहिए कि वह सकाम कर्म की इच्छा का परित्याग कर दे, क्योंकि ऐसी चेष्टाओं से जीवन का परम देश प्राप्त नहीं हो सकता। देवताओं से भी जो हमें फल मिलते हैं, हम सोच इच्छा व्यक्त करते हैं, ये भी क्षणिक होते हैं और शरीर छोड़ने के बाद स्वयं देवता और देवताओं से प्राप्त फल सब नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि कोई कर्म फल के तो निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात वह भक्ति कार्य में लगता है, तो दैनिक स्थितियों से मुक्त रहकर वह जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। इस पर विचार करते मनुष्य को चाहिए कि भौतिक कामनाओं का परित्याग करे। बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे। ये कौन कह रहे हैं? सब याद है, भूलना नहीं है, सब भगवान कह रहे हैं। सुखाय दुख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रिया ततो अनिवृत्ति अप्राप्ति दुखस्य च सुखस्य च। पुरुष तथा स्त्री दंपति के रूप में परस्पर सहयोग से सुख प्राप्त करने तथा दुख को कम करने के लिए कई प्रकार से योजना बनाते हैं, किंतु सकाम कर्म होने के कारण उनके कर्मों से न तो कभी सुख प्राप्त होता है और न दुख में कमी आती है, उल्टे वे परम दुख के कारण बनते हैं। जो भी भौतिक चीजें जब तक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते, अपनी इंद्रिय की सेवा में लगाते हैं, तो 500% 500% वो दुख का कारण बने ही बनेंगे। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा निर्णाम विज्ञाभिमानिनाम आत्मन च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रय विलक्षणाम दृष्ट श्रुताभि मात्राभि निर्मुक्तेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतृप्तो मद भक्त पुरुषो भवेत्। मनुष्य को यह ज्ञान जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने को अत्यंत अनुभवी मानते हैं, उन्हें जगते सोते तथा प्रकार निंदा में सोचे गए फलों के विपरीत फल मिलते हैं। हरि बोल। जो अपने को बहुत ज्यादा वो मानते हैं अनुभवी मन, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आत्मा को देख पाना दुष्कर है, तो भी वह इन समस्त स्थितियों से परे है। उसे अपने विवेक के आधार पर इस जन्म में तथा अगले जन्म में कर्म फल की इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार दिव्य ज्ञान में अनुभवी बनकर ही कोई मेरा भक्त बन सकता है। तो केवल जो भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में भक्तों के संग में रह करके कार्य करता है, वही वास्तविक में क्या है, अपनी दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, अर्थात वही भक्त बन पाता है और भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जा सकता है। इसके अलावा कोई भी जितना भी भौतिकवादी अनुभवी हो, कुछ नहीं। एतावान एव मनुजे योग न पुण्य बुद्धि भी स्वार्थ सर्वात्मना गेयो यथ पर आत्म एक दर्शनम। जो पुरुष जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे परम पुरुष तथा जीवात्मा का भली भांति निरीक्षण करें, जो अंश तथा पूर्ण होने के कारण एक ही है। जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन है, जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है, इससे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है। यही भगवान स्वयं कह रहे हैं। त्वमें तत्सदया राजन अप्रमतो वचो मम ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन आशु सिद्ध्यसि। हे राजन, यदि तुम भौतिक सुख से विरक्त रहकर परम श्रद्धा से मुझ में संलग्न होकर ज्ञान तथा विज्ञान में निपुण बनकर मेरे इस निर्देश को स्वीकार करोगे, तो तुम परम सिद्धि को प्राप्त होगे। ये कह कर करके ये भगवान कहते हैं और उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कंक्लूड करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, आशभाष्य भगवान इत्थम चित्र के तुम जगत गुरु पश्यत तस्य विश्वात्मा तथा च अंतर्धदे हरि। मैंने अंतर्धान हो गए।
श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार चित्रकेतु को उपदेश देकर और उसे सिद्धि का आश्वासन देकर जगत गुरु परमात्मा से भगवान शंकर उस स्थान से चित्रकेतु के देखते देखते अंतर्धान हो गए। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर ये पूरा का पूरा 16वां अध्याय है। देखिए कितना सुंदर इसमें दिव्य ज्ञान है। इस प्रकार नारद मुनि ज्ञान देते हैं। सबसे पहले उस बच्चे को जीवित करते हैं, बच्चा दिव्य ज्ञान देता है। उसके बाद में संकर्षण स्तुति करते हैं और उसको पालन करता है चित्रकेतु। बिना जल पिए 7 दिन तक भगवान की स्तुति करता है। भगवान दर्शन देते हैं और फिर वो भगवान को ग्लोरीफाई करता है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद में भगवान क्या कहते हैं, रिपीट कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा कि मैं ही सब कुछ, जो कुछ है मेरे से ही है। तुमको ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है इसका मूल कारण ये है कि तुमने ये जो दिव्य ज्ञान है नारद और अंगीरा से सुना है, इसलिए तुम्हें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस दिव्य ज्ञान के कारण चूंकि तुमने प्रामाणिक गुरु से सुना है, तुम्हारी चेतना में परिवर्तन आया है। जब तक प्रामाणिक गुरु से नहीं सुनेंगे, कितना भी प्रयास कर लिए, चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमें केवल प्रामाणिक गुरु के मुख से सुनना चाहिए और उसके चलते जो तुमने सुना है तुम्हारी चेतना में परिवर्तन आया है और तुम्हें मेरे दर्शन हुए। फिर भगवान अपने बारे में कितना सुंदर बताते हैं। उसके बाद में आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। फिर कहते हैं कि जो कुछ भी आत्मा करता है, कुछ भी चेष्टा करता है, तो वो केवल क्या है, डिजायर कर सकता है, लेकिन उस कार्य को पूरा करने में सारा अरेंजमेंट कृष्ण ही करते हैं, विष्णु ही करते हैं। अर्थात बिना कृष्ण के कोई चीज संभव नहीं है। कोई भी चीज कार्य, कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता है। फिर बोलते हैं कि ये जो जितनी तुम इच्छा व्यक्त करते हो और भौतिक जगत में जो कुछ तुमको मिलता है और इस भौतिक जगत के प्रकृति के माध्यम से जो कुछ कार्य होता है, वो प्रकृति भी मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है। अर्थात इस भौतिक जगत में केवल मैं ही एक शक्तिमान हूं और बाकी सब मेरी शक्तियां हैं। जीव तू मेरी तटस्था शक्ति है, गुणों में मेरे ही समान है, किंतु क्वांटिटी में तू मुझसे अलग है। एक जीवात्मा केवल अपने शरीर के बारे में जान सकता, अनुभव कर सकता है, लेकिन परमात्मा सभी जीवों के बारे में जानते हैं। भगवान, हम जीव भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में सुखी होने के लिए आते हैं, लेकिन सुख के बजाय हम दुख पाते हैं। इसका कारण यह है कि जब हम 3 गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं तो रजोगुण हमें बोलता है क्या, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर, आई एम द प्रोप्राइटर। और ये सोच कर करके रात हो या दिन हो, वास्तव में वो सपना देखने की ही बराबर है। रात में हम सपना देखते हैं, लेकिन जब सपना टूटता है तो देखता है वो चीज हमारे पास में नहीं है। तो बोले ये कोई बड़ी बात नहीं। दिन में भी हम सपने देखते हैं, वो सपना क्या है कि मैं अपनी शक्ति से, मैं अपनी योग्यता से, मैं अपने गुण से अपने को सुखी कर पाऊंगा। और ये भी क्या है, एक वास्तविक जागृत अवस्था में सपना है। और इस सपने से मुक्त होने के लिए, इस अंधकार से, इस भ्रम से मुक्त होने के लिए एकमात्र विधि है मेरी भक्ति। जो मेरी भक्ति करता है वो सारे इस स्वप्न से, स्वप्न अवस्था से वो मुक्त हो जाता है और मेरे धाम को प्राप्त होता है। यही कह और कहते हैं जीवन की यही सबसे बड़ी समझ है। इससे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है ना, कितना सुंदर ये भगवान यहाँ पर प्रतीक करते हैं। तो इसमें देखिए ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में, भगवान की दिव्यता और आत्मा के बारे में भी। आत्मा भी बड़ा महान है, कितना वो सच्चिदानंद है। लेकिन जब उसको भगवान से विलग कर देंगे, भगवान को भूल जाएंगे, अलग कर देंगे, तो वही जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश कष्ट में, दुख में पड़ जाता है। तो इसलिए हमें करना ही क्या है, सदगुरु, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में, संरक्षण में
भक्ति करना है। प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम लोगों ने कोई इस्कॉन मिल गया है। इस्कॉन में इतने इतने प्रामाणिक गुरु हैं, वैष्णव हैं, सीनियर डिवोटीज हैं। इनके संपर्क में हमें सदा अपने को रखना है, जिससे कि इस भौतिक जगत की जो क्या बोलते हैं चकाचौंध है, चकाचौंध से हम लोग भ्रमित ना हो, उसके प्रति आकर्षित ना हो जाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? तो ये यहाँ पर समाप्त होता, ये बोलना भूल गया कि ये जो चित्र केतु है, अब इसको जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके बाद में ये विद्याधर लोग में जाता है। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को कहाँ पे आना है? भगवान भागवतम के माता सुखदेव गोस्वामी क्या स्थापित करते हैं? वही चित्र केतु वृत्तासुर बना, क्योंकि प्रश्न क्या था? 14 अध्याय में, 14वें अध्याय से स्टार्ट करेंगे, 13वें अध्याय में समाप्त हो जाता है वृत्तासुर के बारे में। 14वें अध्याय से प्रश्न करते हैं परीक्षित महाराज, क्या परिचय करते हैं? अरे इतना बड़ा असुर भगवान का भक्त कैसे बना? तब वही चीज कंटिन्यू में आ रही है। तो सुखदेव गोस्वामी कंटेशन में बता रहे हैं कि एक चित्रकेतु राजा था, उसके बाद में वो किस प्रकार अंगिरा मुनि, नारद मुनि से कृपा प्राप्त किया, और उसके चलते उसको भगवान के दर्शन हुए। फिर वो भगवान के धाम जाता है, विद्याधर धाम में जा करके अब आगे 17वें अध्याय में पता लगे, 17वें अध्याय में पता लगेगा कैसे वो पार्वती माता के द्वारा अभिशाप उसको मिलता है और वृत्तासुर योनि में आता है। लेकिन याद रखेंगे, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। हरे कृष्णा। ठीक, हरे कृष्ण। हाँ हरे प्रभु, बोले प्रभु। ये 16वां अध्याय यदि कोई जीवात्मा पढ़ ले अच्छे से, हाँ तो भागवतम का बहुत बढ़िया अध्याय है, और मतलब भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है। यस प्रभु। प्रभु जो ये आता है, तो ये बहुत 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 अच्छा लगा इसके अंदर में। और जो निष्कर्ष आप बताए ना, वो भी अति उत्तम। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु ये बहुत अच्छा प्रभु, इसलिए कह रहा है ना, ये जो चित्रकेतु की ये 16 अध्याय की स्तुति है, और भगवान का जो आदेश है पूरा, देखिए इसमें भगवत गीता कहा जाता है प्रभु। आप पूरा जो भगवान, पूरी भगवत गीता इसके अंदर में आ जाती है, भागवतम कहा जाता है, सब कुछ इसके अंदर आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समय मिले ना, हमको चेष्टा करनी चाहिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पूरे वास्तविक दिव्य सत्य से हम क्या होगा, माने जानवान्वित हो जाएंगे, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी राम बात है। भगवान की अजय माया। हाँ प्रभु, बिल्कुल भगवान की। अजय पौधार प्रभु। हाँ प्रभु। हाँ प्रभु, कुछ अनाउंसमेंट कुछ है? दीपक जी बस जो कंटिन्यू चल रहा है बस। हरी बोल। तो बस ये है कि जो शायद कल बोला, तो माता जी लोग से प्रार्थना है कि हमने गोपी गीत प्रभु से बात करके जो 2 स्लॉट मिले, तो सब माता जी लोग आपस में बात कर करके दोनों स्लॉट का सदुपयोग करेंगे, टाइमली जरूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि कल गोपी गीत प्रभु ने स्पेशली मेरे को फोन करके बोला, प्रभु आपने जे रकम बोले छे ना, हमें सेवा में अपना के स्लॉट दिए छी। पहले उन्होंने 4 से 4:30 दिया। मैं कहा प्रभु बहुत दूर रहेगा, धूप रहता है, पहला चीज है। फिर मैंने कहा देखिए दर्शन भी करते हैं थोड़ा, फिर माता जी लोग या प्रभु लोग को वहां रहना पड़ जाएगा, तो बेचारों ने, तो फिर उन्होंने विनय गोविंद प्रभु को स्लॉट दे दिया। तो विनय गोविंद प्रभु बोले ये आप क्या कर रहे हैं प्रभु? तो मैं कहा कि ठीक है वो आप, फिर उनको रिकमेंड किया, तो उनको फिर उन्होंने दूसरा दिया। तो इसी तरह हम लोग को हरे मिला है। कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, वो 4 से 4:30 का है, वो उस दिन मिल सकते हैं तो चेंज कर सकते, ले लेते ना। सेम डे हम लोग का हो जाता, 1 घंटा का सेम डे हो जाता। सपने नहीं, 1 घंटा का सेम डे नहीं देंगे माता जी, एक ग्रुप को अच्छा। नहीं, नहीं वो नहीं देंगे माता जी। तो अर्चना अच्छा। माता जी आप शायद बाहर जाएंगी, तो आप एक काम करिएगा, आप 8 तारीख को तो कर ही सकती है। हाँ, 8 को संतोष माता जी भी, वो लोग भी करना चाहते हैं। अच्छा, तो 8 को भी क्या, तो देखिए 10 थोड़ा मैनेज करिएगा प्लीज। 8 तारीख संतोष माता जी भी 10 को बाहर जा रही है ना। अच्छा कौन? अच्छा संतोष माता जी जा रही है क्या बात? तो वो आपस में प्लीज कर लीजिए, अभी बड़ा ठीक है। वो खिंचा खिंची हो, थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। वो भी बेचारे बहुत सिंपल है, गोपी गीत प्रभु थोड़ा सा करेक्शन करते हैं तो फिर सबका चेंज करना पड़ता है। तो ये मत कीजिएगा, चेष्टा कीजिएगा प्लीज। और बाकी जो अजय पोदार प्रभु ने कल बताया था, प्लीज 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 अच्छे लोग आएंगे टेबल पे, जो क्वेश्चन आंसर को साइन करेंगे, टबलों में है
टैबलो में जैसे बोलने में माहिर है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे अर्चना माता जी है, इंद्राणी माता जी है, वो तो हिंदी बंगला दोनों में बोल सकती है, अर्चना माता जी है, तो अच्छे से है ट्रेनिंग लेकर के प्लीज है उसमें देखिएगा, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मिलेगी है। और तीसरा जो कि हमारे भक्ति विश टेबल पर जो बैठेंगे है, ठीक है ना, तो सॉल्ट लेक को एक टेबल मिली है तो उसको, और तुरंत वही रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत मैं अलग से बता दूं, फिर भी अभी बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस 150 रुपीज है, ठीक है ना, तो 120 रुपीज उसी भक्ति विश वालों को मिल जाएगा, क्योंकि क्या है, जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, से फॉर एग्जाम्पल 50 रजिस्ट्रेशन हुए, तो 50 इंटू 120 रुपया, 6,000 रुपया मिला। इस 6,000 रुपया को हम लोग, मेरी चेष्टा यही रहेगी कि 1 नंबर स्वामी जी से कालिंदी ये अपना लेक टाउन कालिंदी में हम लोग ये प्रोग्राम कर सकते हैं। बहुत सुंदर, इसको कहते हैं, इसको जीवन जिज्ञासा का प्रोग्राम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा है। और वहीं पर हम लोग ये 6,000 रुपया प्रसादम में ये में कर देंगे, और हमारे पास स्पॉन्सर यदि गीता रहेगी, उतनी गीता रहेगी तो सबको दे देंगे। तो अगर छोटी बुक्स दे देंगे प्रभु जी की, तो हम लोग छोटी बुक्स दे देंगे, बात इसमें क्या है, हाँ, छोटी बुक्स दे देंगे हैं, तो ये बहुत अच्छा, और सबको आना है, सबको इंकरेज करना है, ठीक है ना, तो इसको तो ये बहुत इस बार चैलेंज बहुत चेंज किया गया है, तुरंत रजिस्ट्रेशन होगा, तो जो भी टेबल पर बैठेंगे ना बहुत अच्छे से समझाएंगे, कन्विंसिंग होना चाहिए, जिस वो लोग लेकिन प्रभु जी गीता जी चाहिए, 2 मेरे पास है, मैं दे सकती हूँ। हरी बोल। हाँ तो अब श्री सदादेव देव जी माता जी से कुछ मेरे पास में है, मिल करके रख लेंगे। लेकिन लेंगे। जैसे अजय पदार्थ प्रभु ने कहा कि अगर पूरी नहीं होती है तो हम लोग छोटी बुक्स दे सकते हैं। हाँ, प्रभु जी, 2 मेरे पास है, वो मैं दे दूंगी प्रभु। हाँ तो कुछ छोटी बुक्स भी मेरे पास में तो रखेंगे, सबको इंकरेज करेंगे, क्योंकि हमारा कालिंदी लेक टाउन में अभी पूरा और इस तरह कर रहा है ना, क्योंकि उसमें क्या है, सारा मृदंग के लिए जितने भी सारी बुक्स हैं प्रभुपाद जी वो रखने की चेष्टा कर रहे हैं। मृदंग करताल सीखने के लिए हम लोग पूरा अरेंजमेंट करने की चेष्टा कर रहे हैं, कि जिससे 24/7 एकदम जिसको जो इच्छा है वहां पर भक्ति करना है, जप करना है, बुक से पढ़नी है, करताल सीखना है, और सब प्रसाद सब व्यवस्था करने का चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है। तो सब लोग का सपोर्ट की बहुत दरकार है, प्लीज है। हमारे अजय प्रताप बहुत बड़ा लीड ले रहे हैं, और सब लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा है? सारे कष्ट उष्ट भूल जाएंगे, जब भी प्रॉब्लम है सीधा पहुंच जाइए लेक टाउन कालिंदी जगन्नाथ ग्रुप बेस में, ठीक है ना, तो वही करेंगे। और हम लोग प्रभु जी दीक्षा वाला डेट आ गया है क्या? हाँ प्रभु, प्रभु 99% मेरे आज गुरु महाराज आ रहे हैं, और मैं सब लोग नोट करेंगे, मेरे को याद है माधोकांत प्रभु से मैं आज पर्सनली बात करूंगा। तो क्या दीक्षा का काम देखते हैं, माधोकांत प्रभु सब जानते हैं ना, चश्मा लगाते हैं, पतले हैं। और धैर्येश प्रभु मेरे को फोन किए थे, तो धैर्येश प्रभु तो अभी सुबह 10 बजे ही पहुंच जाएंगे गुरु महाराज के फ्लैट में, और माधोकांत प्रभु के संग में आ रहे हैं। माधोकांत प्रभु एक्चुअली क्या है, उधर में है सिक्किम, वो क्या है ना, सिक्किम गैंगटॉक सिक्किम, वहां पर वो सेवा करते हैं, वहां पर भी मंदिर बनाने का कर रहे हैं, बहुत मेहनत सेवा करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो मेरे को आज बता देंगे, तो मैं कल बता दूंगा सबको, ठीक है ना। लेकिन प्रभु जी मैं तो 10 के बाहर चली जाऊंगी, फिर हम लोग का शेल्टर का प्रभु जी कैसे होगा? क्या चीज? हम लोग शेल्टर लेंगे ना प्रभु जी, तो कैसे होगा हम लोग का? यदि आप नहीं जाएंगे तो हो जाएगा, बहुत सिंपल जाना तो है सोल्यूशन प्रभु जी, वहां बाहर जाना ही पड़ेगा, तो जरूरी है। माता जी तो कोई उपाय नहीं है, फिर आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मन में बहुत वो हो रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं चेष्टा करूंगा माधोकांत प्रभु से बात करने की, अगर वो ऑनलाइन देंगे तो मैं चेष्टा करूंगा, नहीं चांस कम है माता जी, क्योंकि गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा, मैं आपको बार बार बोल दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ, कोई बुरा नहीं मानेगा। नहीं ठीक बात है प्रभु जी, हाँ बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, माया आके किसी भी कारण में बाधा आती है, देखिए प्रयत्न कीजिए, और मैं भी प्रयत्न करूंगा जरूर से। केवल उनका एकमात्र माने हम उनसे जुड़ जाते हैं एक शिष्य के माध्यम से, तो हमारा जीवन 100% धन्य हो गया। ये लिख के रखे, मेरी बात में विश्वास कीजिएगा बहुत, क्योंकि मैं भक्तों से सुनता रहता हूँ ना, पूरा ये बताते प्रभु, ये बताते गुरु महाराज आज ये देखे, कभी कभी गुरु महाराज बताएंगे कि आज मेरे पास में ये 2 जन आए थे, भूत थे,
भूत थे, अब मैं क्या करूं, मेरे से रहा नहीं गया और मैंने उनको मुक्त कर दिया। हरि बोल। ये बोलते हैं और वो क्या बोल सुन आप सोच भी नहीं पाएंगे। आज मैं इससे बातें कर रहा था, आज ये कर रहा था। इसीलिए पूरे विश्व में भक्त लोग गुरु महाराज के लिए हरि नाम का जप कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अभी ये समझ लीजिए गुरु महाराज में और प्रभुपाद जी में भगवान में वो झगड़ा चल रहा है। गुरु महाराज को बोलते हैं भगवान आ जा मेरे पास, गुरु महाराज बोलते हैं नहीं मैं अभी नहीं आऊंगा, देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन है, दीक्षा दे दी है, लिस्ट गुरु महाराज प्रोड्यूस कर देते हैं भगवान के सामने। हरि बोल, हरि बोल। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ये सच बात है, मैं बता रहा हूं। तो हम लोग को पूरी चेष्टा करनी है माता जी, मैं चेष्टा करूंगा आपके लिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे हरि। सही भक्तों का बहुत धन्यवाद आके इसलिए विराम देते हैं। कृष्ण। हरि बोल।